अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेशन नंबर 4 है और पिछले हफ्ते में कुछ बेसिक चीज़ें बताई गई थी। सबसे पहले ब्रीदिंग बताई गई थी। सेकेंडली बताया गया था कि लिफ्टिंग और मूवमेंट में वो कौन सी छोटी छोटी चीज़ें जो कि गलत हो जाती हैं और उससे फिर आगे जाके मुश्किल होती है। और उसके बाद तीसरे रोज़ जो है कुछ मूवमेंट्स बताई थी कि एक तरह से मूवमेंट करते हैं तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन भी करें, किस तरह से बेहतर बैलेंस होता है और आपकी बॉडी की ओवरऑल मसल्स की डेवलपमेंट और एनर्जी बेहतर रहती है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पाँव और हमारी टांगे, घुटने। इनको कैसे चुस्त तवाना रखा जाए और इनको कैसे मजबूत रखा जाए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये कि जिस तरह से हम कपड़े पहनते हैं, एक ख्याल रखते हैं ना अपनी चीजों का, उसी तरह से पैरों का हमें ख्याल रखें क्योंकि इसी के ऊपर हम चलते हैं, यही सारा वजन उठाते हैं हमारे। ठीक है, तो इसकी मालिश करें हल्के हल्के हाथ से, और ये सबसे आसान है। और मजे की बात यह है कि सिर्फ पैर की भी मालिश करें ना, पूरे जिस्म की ऐसा होता है जैसे आपने मालिश कर दी या रिचार्ज कर दिया। रिफ्लेक्सोलॉजी अगर आप लिखेंगे गूगल पे, आपको पूरी तस्वीर मिल जाएगी, मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगी। सर में दर्द है, नजला है, तो ये पैरों की उंगलियां, ऊपर का हिस्सा, ये इसकी मालिश। नजले का, साइनस का होता है तो कहते हैं कि, और आंखें, आंखों की अगर किसी को तकलीफ है, नजर की कमजोरी का या कुछ, कहते हैं कि सरसों का तेल अंगूठे पर रात को लगाएं। तो जब रिफ्लेक्सोलॉजी देखी तो वही सारी चीजें थी। इसी तरह से ये बीच का हिस्सा जो है वो दिल का होता है, ये साइड के फेफड़े के होते हैं। बीच में जो है अ, मैदे का और आंतों का, और इसी तरह से सारी चीज। तो वो पिक्चर आपको भेजूंगी और सही से बन जाएगा। तो ये एक मालिश जो है, ये आप किसी टाइम भी कर सकते हैं, ट्रैवलिंग के टाइम कर सकते हैं बड़े आराम से। इसको कॉन्शियसली करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, बजाय फिर किसी को लगे कि भाई जिस्म दबा दो। वो सबसे आसान ये है कि पैर दबा लें या खुद दबा लें। ठीक है ना, क्योंकि बाज़ औक़ात हर कोई अवेलेबल नहीं भी होता। उसके अलावा ये कि थपथपाना, हमने बात की थी पैटिंग की, तो पैटिंग की जाए, सही है। कहीं दर्द ज्यादा है तो उस जगह पे ज्यादा किया जाए। ठीक है, और जो आपका डोमिनेंट हैंड होता है, जो आप जिससे काम करते हैं, उस अ, उसको ज्यादा इस्तेमाल करें, उसमें एनर्जी और फ्लो बेहतर होता है। ठीक है, वो आप करें, ये बैठे बैठे भी कर सकते हैं। सारी वो चीजें मैं आपको बताती हूँ जो कि आप खड़े बैठे कर सकते हैं, क्योंकि मेरा बेसिकली मकसद है कि आसान तरीके से सिखाया जाए। यही मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी है, लर्न इजीली विद शेरेनिटी। ये मेरे हस्बैंड ने नाम रखा था कि जो तुम काम करती हो, जिस तरह से करती हो, उसका नाम शेरेनिटी है। ठीक है, तो अगर ये मकसद पूरा हो रहा है और आपको आसानी से समझ में आ रही हैं बातें, तो बेस्ट है। नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा कि ये बात सही नहीं समझ में आई, और आसान करके बताएं तो मैं फिर उस तरह से बता दूंगी। बाकी ये कि आपके कमेंट्स और इमोजीज वगैरह आएंगे तो उससे भी मुझे डायरेक्शन पता चलेगी कि जो भी मैं बता रही हूँ वो अ, आपकी बात पूरी उतर रही है जहन में और समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो ये तो एक हम हमारी हो गई फिजिकल वाली चीज। ठीक है, दूसरे कि जब आप खड़ी हुई हैं, वो कौन सी जगह है जहाँ पर आप ज्यादा देर खड़ी होकर काम करती हैं। यूजुअली किचन होता है, 2 से 3 घंटे, 4 घंटे कम अज कम भी लग जाते हैं किचन में। अमेरिकन किचन होता है वो, हमारी दादियों वाला किचन यूजुअली नहीं होता अब। तो कोशिश ये कीजिए कि जो काम बैठ के हो सकते हैं वो बैठ के कर लें, मसलन सब्जी काटना, मसलन आटे के पेड़े बनाना वगैरह। तो कोशिश ये की जाए। और अगर खड़े हैं तो उसमें अपने वजन को बांटना जो है, ये इसके लिए कॉन्शियस है। ये भी मूवमेंट का हिस्सा है, यानी आप
जहाँ खड़े हैं उसमें भी किस तरह से मूव कर रहे हैं और आपकी एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है, इसका मुशाहिदा रखना। ठीक है। एक तरीका ये बताया मैंने कि पाँव आपने जैसे पंजे जो हैं, पाँव बिल्कुल आपने सीधे रखे हुए हैं कंधों की डिस्टेंस पे। ठीक है। और फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता पहले तो एक गहरी सांस अंदर लीजिए और उसके बाद फिर पंजों के ऊपर खड़ी हो जाइए। ठीक है, ऐसे। ये मैं पाँव का इशारा कर रही हूँ, अभी मैं एक्चुअल पाँव की तरफ कैमरे को करके और आपको दिखाऊंगी। वक्फे वक्फे से ऐसे कर लें, 6 मरतबा कम से कम, एक हफ्ते तक 6 मरतबा कीजिए। अगर कि आप पिछले हफ्ते प्रैक्टिस करती रही हैं, 6 6 मरतबा कर चुकी हैं, तो अब आप 10 की तरफ लेके आएंगे। एक एक मूवमेंट जो है आप 10 10 दफा करें और इस पूरा हफ्ता उसको 10 को कंटिन्यू। ये आई होप कैमरे में नजर आ रहा हो। ठीक है। तो ये आपने पाँव को फासले पे रखा कंधों पे और गहरी सांस अंदर ली, फिर बाहर आया और आप ऊपर खड़े हो गए। ठीक है। गिरना मकसद नहीं है, आप काउंटर को भी कुर्सी को भी पकड़ के ऐसे कर सकते हो। फिर अच्छी तरह सांस छोड़ दिया और फिर नीचे सांस अंदर लिया, ऊपर आए, अच्छी तरह से सांस छोड़ने तक ऊपर रहे, सांस खत्म हो गई, नीचे आ गए। फिर सांस अंदर ली और सांस अंदर लेने के बाद ऊपर हुए, मुंह से सांस छोड़ा करके सांस निकल गई, पाँव नीचे। ठीक है। दूसरा ये कि जब फासला आप दोनों पाँव का रखेंगी तो वजन को नोटिस कीजिए कि वजन दोनों टांगों के बीच में बैलेंस हो। ठीक है। सारा वजन एक टांग पे ज्यादा देर ना हो, उससे भी दर्द कम होता है या होता नहीं है आगे जाके। ठीक है। और फिर पाँव भी मजबूत होते हैं। इसी तरह घुटने हैं, आपके घुटने लॉक ना हो। घुटने लॉक करेंगी, आपको दर्द जल्दी पड़ना शुरू हो जाएगा। भले ऑस्टियोपोरोसिस हो ना हो, आर्थराइटिस हो ना हो, लेकिन ये है कि मसल्स थक जाते हैं हमारे और हमें फिर बहुत लेट पता चलता है कि ये चीज इनको जो है वो बिल्कुल अकड़ा के अटका के रखने की जगह थोड़ा सा कम दे दें, पंजों से आगे ना जाए, लेकिन 2 इंच तक नीचे भी आप इसको झुका के आप ढीला रख सकती हैं। वैसे ही ढीलापन महसूस कीजिए कि ढीलापन आपके इसमें है। इसी तरह से जो आपके पैरों का वजन है वो आप वक्फे से एक पाँव की तरफ कर लीजिए, फिर बीच में ले आइए। ठीक है। फिर दूसरी तरफ कर लीजिए, ऐसे 4 5 सांसें लेने तक। आदत होती चली जाएगी, जैसे जैसे इस तरह ब्रीदिंग करके करेंगी तो ये आपको आसानी होगी। अगर पटरा है तो आप पटरे के ऊपर भी रख सकती हैं, फर्दर घुटने को आराम मिलेगा। ठीक है। पटरा नहीं है, कुर्सी में नीचे पास लोगों के, जैसे हमारे यहाँ कुर्सी के साइड में एक डंडी है, आप उसके ऊपर रख लीजिए या कुर्सी के ऊपर आप घुटना रख लीजिए ताकि वजन जो पैर के ऊपर आ रहा है उसको थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो कुर्सी को शिफ्ट कर लीजिए, दूसरी तरफ कर लीजिए। प्याज भून रही हैं तो जरूरी नहीं है कि उसके सर पे खड़ा रह जाए, कुर्सी रख लीजिए और वक्फे वक्फे से भूनती रहिए, तो इस तरह से भी आपको आराम मिलेगा। ठीक है। थैंक यू। अच्छा, इसके साथ साथ जो चीज आपने करनी है वो, ये तो हो गया बॉडी का। ठीक है। अब ये एनर्जी है हमारी बॉडी में तो सारी जगह जा रही है, और अगर कोई जगह हमारी जिस्म की थक जाती है तो फिर हमारा दिमाग जो है वो एक केमिकल छोड़ना शुरू करता है जो कि कसाफत वाला मादा होता है, टॉक्सिक होता है और पॉइजनस होता है। उसका नाम होता है लैक्टिक एसिड। तो जुजवी तौर पर तो वो रिलैक्स करने की कोशिश करता है मसल्स को, और या जो भी अगर हमारी मेंटल टेंशन है तो दिमाग में वो खारिज होगा। अगर हमारी इमोशनल टेंशन है तो हमारे दिल के एरिया में होगा, या उसकी वजह से हमारे बाजुओं में तनाव आ रहा है तो बाजुओं की तरफ आएगा या घुटनों की तरफ।
जो भी जो भी वीक एरिया होता है वहां पर हो जाता है। अगर मुतवातिर ऐसा होता रहे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो पॉइजनस है, टॉक्सिक है, कसाफत हो जाती है इससे, उसको खारिज होना जरूरी है। ठीक है, तो अपनी बॉडी में से कसाफत निकालने के लिए एक पोज होता है, मुद्रा कहते हैं इसको। ये 3 उंगलियां, देखने में ये ऐसे हिरन हिरन पोज कहलाता है, हिरन की तरह से आपने शक्ल बन जाती है। बीच की 2 उंगलियां और अंगूठा, इनको जोड़ा आपने। ठीक है, हाथ ऐसे रख लीजिए अपने घुटनों पे, और वही लंबी गहरी सांसें, बहुत ज्यादा आगे रखेंगी हाथों में तनाव आएगा, अपने करीब रख लीजिए कोहनियां आपके पीठ की तरफ, कमर सीधी रख के, और इस तरह से आप कर लीजिए। बेशक नमाज के बाद आप बैठ जाएं, क्योंकि सुकून की हालत में होते हैं उस वक्त हम, तो इस तरह से बैठ के और आप दुआएं पढ़ सकती हैं। ठीक है, तो इसकी मजीद डिटेल्स जो है वो मैं आपको पिक्चर वगैरह में भेज दूंगी, योगी वजाहत की किताब में। तो उसमें आपको और उसको समझने में आसानी होगी कि इसका क्या फायदा है और क्यों जरूरी है। ठीक है, इन सेशंस को लाइव करना और सिर्फ 30 मिनट के शॉर्ट सेशंस रखने का मकसद ये है कि अ, आपके कोई सवालात हों तो लाइव में जवाब दे दिए जाएं, और ये कि आपको आसान लगेगा तो आप इसको जारी रखेंगे। अगर ये 1 घंटा कौन निकाले तो वो फिर वहीं के वहीं गला घुट जाता है आपका, कि हम सेहत और तंदुरुस्त रहें। ठीक है, तो आंखें बंद करके बड़े आराम से आप ऐसे बैठ सकती हैं, कुछ सुन रही हैं, तिलावत सुन रही हैं, ऐसे बैठ जाए। हाथ में दुखन लगे तो छोड़ दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। तो ये तो हो गया बॉडी वाला। अब योगा और इन सारी चीजों का, चुस्ती और तंदुरुस्ती, तवानाई का ताल्लुक हमारे जहन से भी है और हमारे जज्बात से भी है। ठीक है, तो हमें अब जब हम एक्सरसाइज करके और थोड़ी देर सुकून बैठते हैं, तो उस वक्त हम अपनी सोचों का मुशाहिदा कर सकते हैं कि हमारी सोचें किस किस्म की जा रही। ठीक है, और उसमें हम तखय्युल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन ये कि फर्ज करिए कि आप समंदर के किनारे हैं, मौजें चल रही हैं, क्या आपको मौजों की बहने की आवाज आ रही है? मुझे ऐसे गौर करें, समंदर की पानी की खुशबू आ रही है। समंदर में अगर आप कभी गई भी हो तो मुंह में नमकीन पानी आता है, आपको महसूस हो रहा है? ये जो साउंड मेडिटेशन होती है समंदर के लहरों की, इससे भी आप फायदा उठा सकती हैं कि आप उस फ्लो को इस्तेमाल करें, अपनी ब्रीदिंग को रेगुलेट करें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और तसव्वुर करें कि आप समंदर के पास बैठी हैं, जमीन पे बैठी हैं या कुर्सी लगा के बैठी हुई हैं, और समंदर का पानी आता है आपके पाँव के पास और पाँव पे से जाता है। समुद्र के पानी में और नमक के पानी में नेगेटिविटी को काटने का बहुत ही स्ट्रॉन्ग आंसर मौजूद है। तो आप इमेजिन कर सकती हैं कि वो थॉट्स, वो मेमोरीज जो आप को खुश नहीं रखती है, बेचैन करती है, उनका जो भी तासुर आपने लिया हुआ, वो तासुर जो है वो रिलीज हो रहा है उस नमकीन पानी के साथ, वो रिलीज हो रहा है। पाँव आपके जमीन पे है, वो अर्थ हो रहा है। ठीक है, जैसे बिजली की चीजें होती हैं, वो तार लगा दिया जाता है तो वो अर्थ हो जाता है, फिर वो करंट मारना छोड़ देता है, बिल्कुल उसी तरह से। ठीक है, तो जब आप सांस अंदर लेती हैं अपनी पसंदीदा खुशबू को आप तस्वुर कर सकती हैं। इसी तरह से अपना पसंदीदा रंग, खुश रंग, कोई कलर हो, ग्रे ना हो, कोई भी खुश रंग, रंग को आप तस्वुर कीजिए कि आपकी नाक के जरिए अंदर आ रहा है,
दिमाग की तरफ जा रहा है, दिमाग को मुअत्तर करके आंखें, कान, गाल, नाक, होंठ, गला, कंधे, गर्दन, ठीक है, पीठ, सीना, पेट, पीछे पीठ, कमर, रीढ़ की हड्डी, कूल्हे, टांगे, आप हाथ भी फेर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और घुटने, टखने, पिंडलियां, सही पुराने आपकी, और इसी तरह से पाँव, ज्यादा ना झुका जाए, आप हाथ रख से ऐसे ऐसे कर सकती हैं, ठीक है, कि इसमें से सारी थकन निकल गई। ठीक है, तो ये यूनिटी जो है आनी शुरू हो जाती है कि आपकी अ, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रही हैं, ठीक है, ओवरऑल सारा कुछ ही एक्सपीरियंस कर रही है ना आपके। ऐसा तो नहीं है कि एक रोज दिमाग कहता है आज मैं काम नहीं करूंगा, आज सिर्फ दिल काम करेगा, दिल नहीं कहता कि आज मैं काम नहीं करूंगा, आज दूसरी चीज काम करेगी, ऐसा नहीं है ना। ये हम आहंगी जरूरी है। तो सूर्य कहफ की 10वीं आयत का हवाला दिया था मैंने कि वो जो सेकंड हाफ में दुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, ठीक है, तो उसको पढ़ते रहें और इस चीज को करें। एक तो ये तखय्युल का हो गया इस्तेमाल, ठीक। दूसरा जो तरीका है वो है जर्नलिंग का। बाज लोग नहीं लिखना चाहते, आई टोटली अंडरस्टैंड। आप ये कर सकती हैं कि खास तौर से जब आप अपनी नेगेटिव फीलिंग्स और नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करना चाहती हैं, क्योंकि वो बोझ बन रहा होता है ना हमारे जमीर पर, बोझ बन रहा होता है, क्योंकि हमें लगता है कि हाय मैंने किसी के बारे में बदगुमानी की, मैंने बुरा सोचा। लेकिन एक नेचुरल फीलिंग्स आ रही हैं, उसको डिनाई करने की जगह एक्नॉलेज करके रिलीज करना ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप कारपेट के नीचे मट्टी डाल, क्योंकि वो तो जमा ही होगा ना, और वो जरासीम भी करेगा, ठीक है। इसी तरह से है कि जैसे एक आपने स्कूल बैग पहना हुआ है और उसके अंदर कचरा है, कचरा तो सड़ेगा, तो ताफुन उसका जहां जहां आप जाएंगे वो पीछे तो डाला हुआ है लेकिन साथ साथ तो चल रहा है ना, तो उसको उठा के जो उसकी ड्यू जगह है वहां पर डाला जाए। जो भी आपको अपनी रिलीज करने थॉट्स और इमोशन, तो जब तक जहन में होते हैं पता नहीं चलता, पकड़ाई में नहीं आती, लेकिन जब हम उसको लिख लेते हैं तो अरे मैं ये सोच रही थी, मैं ये महसूस कर रही हूँ, तो उसको फिर रिलीज करना आसान हो जाता है। टिश्यू पर लिख लीजिए और उसको फिर फ्लश कर दीजिए, किसी के हाथ भी नहीं आएगा, आपके इमोशंस भी रिलीज होंगे, आपके नेगेटिव थॉट्स भी रिलीज होंगे, जान छूट जाएगी हमेशा के लिए। वो कचरे में किसी की नजर पड़ गई, कुछ हुआ, वो सारे झंझटों से भी आप आजाद हो जाए, ठीक है। एक तरह की वाटर थेरेपी भी होती है। एक और तरीका होता है, वो कहते हैं कि आप लिखें और उसको जला दें। अब घर के अंदर जलाएं तो मुसीबत, बाद में जलाएंगे किसी के हाथ पड़ गया तो मुसीबत लगेगी आपको। ये कुछ आसान आसान टेक्निक्स हैं कि आप टिश्यू पे लिखें और फ्लश कर दें। मुझे मेरी एक मेंटोर थी, उन्होंने बताया था कि 111 मरतबा मुझे रोजाना अपने आप को माफ करना है। और वो कोई भी चीज हो सकती है कि मैंने मुंह बनाया, मैंने किसी के बारे में बुरा सोचा, मैंने फला चीज गलत जगह पे रख दी, फला काम वक्त पे नहीं किया, छोटी बड़ी कोई भी चीज हो। बाज़ औक़ात तो बहुत आसान होता था, क्योंकि मुझे तो लगता था कि सारी गलतियां मैं करती हूँ, और बाज़ औक़ात बड़ा मुश्किल होता था कि अब इसमें और क्या लिखूं। बाज़ औक़ात तो 150 से भी ऊपर चीजें चली जाती थी, बाज़ औक़ात 100 करना भी मुश्किल हो जाती थी। लेकिन ये डेली प्रैक्टिस हमें करते रहना जरूरी है, क्योंकि हम पास्ट में तो नहीं जा सकते, लेकिन वो ख्यालात आते हैं तो उसमें से उसको रिलीज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोमेंट को ना कोई खौफ होता है ना कोई गम,
खौफ का ताल्लुक फ्यूचर से है, अननोन से, और गम का ताल्लुक रिग्रेट और गिल्ट से है, जो पास्ट। हम माजी में है नहीं, मुस्तकबिल का पता नहीं। जहां है, यहाँ हम आज अभी इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। हम अल्लाह से शुक्रगुजारी भी तो कर सकते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, फला वक्त में जो गलती हुई थी उससे मुझे एहसास हो कि ये काम यूं दुरुस्त हो सकता है। तो आपका फ्रेम शिफ्ट हो जाता है। फ्रेम या फोकस, जैसे कैमरे का होता है ना, जूम इन जूम आउट होता है। जूम इन जो हम गलती के ऊपर कर रहे थे, हम जूम आउट हो जाते हैं और शुक्र के ऊपर तवज्जो हो जाती है कि इससे हमने ये सीखा। मेरा आज अगर मेरे कल से बेहतर है तो बेहतर, और मेरा आने वाला कल आज से बेहतर कैसे हो सकता है, मेरी तवज्जो उस पे है। यानी ये कि आमतौर पर जो हमारी एग्जॉशन होती है वो इसलिए होती है कि हम 100% मसले के ऊपर तवज्जो हमारी फंस जाती है, अटक जाती है सुई हमारी, और हम उसी को सोच रहे होते हैं कि सोचेंगे नहीं तो हल कैसे होगा। लेकिन क्या हल हो जाता है? टेंशन होती है, बीमारी होती है, बर्नआउट होता है, पता नहीं क्या क्या और चीजें, खराबियां, आपस में झगड़े पड्डे, तनाव खिंचाव, ये सारी चीजें होती हैं। मसले नहीं हल होते लगे रहने, सोचते रहने, खाली सोचते रहने। उसके लिए बेहतर यह है कि 5% आप देखें, बेशक बेहतर है कि लिख के देखें कि 5% हकायक क्या है, फैक्ट्स क्या है। क्योंकि सिर्फ 5% हकायक होते हैं, बाकी सब इमोशंस होते हैं, स्टोरीज होती हैं, बदगुमानियां होती हैं, राई के पहाड़ होते हैं। या ये होता है कि अगर ये हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ये तो इतना बुरा होगा। ये स्टोरी है, हुआ तो नहीं ना। तो जब हम सिर्फ 5% पे तवज्जो करते हैं तो 95% हमारा जहन, जो कि तख्लीकी सोच के लिए है, तख्लीकी सलाहियतों के लिए है, ठीक है, वो लॉजिकल थिंकिंग भी हो सकती है। लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिकल थिंकिंग करता है, राइट ब्रेन क्रिएटिव थिंकिंग करता है। जो कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, ऐसा सोल्यूशन तो कभी किसी ने किया ही नहीं, हमने तो देखा ही नहीं वो वाले सोल्यूशन। लेकिन उससे फायदा होता है ना। मोबाइल फोन किसने इस्तेमाल किया था? आज हम जूम पे बैठे हैं, वो कौन सा हमारे बाप दादा ने इस्तेमाल किया था? तो तकनीकी जो हल है वो ज्यादा बेहतर है, हमें हमारा आज भी बेहतर करते हैं और हमारे कल को भी संवारने के लिए करामत होती है। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि हम पावर ऑफ नाउ में देखें कि इज इट इम्पोर्टेंट नाउ? यस, इट इज। अदरवाइज पावर ऑफ नॉट नाउ इस्तेमाल करें कि अभी ये अहम नहीं, जब अहम होगा उस टाइम पे वो कर लीजिए। ठीक है, अभी बच्चा पैदा हुआ है और हम उसकी शादी का सोच रहे हैं। मेरी अम्मी रोया करती थी, फिर उन्होंने समझ में आया कि अभी तो बच्ची पैदा हुई है तो अभी रोने से क्या होगा। फिर उन्होंने तरबियत के ऊपर तवज्जो दी। इसी तरह से हम भी अपने आज में देखें कि आज हमारे हाथ में क्या है, और हम आज ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे कल हमें वो नुकसान ना हो जिससे कि हम बचना चाहते हैं, और हमें वो फायदे हो जो हम चाह रहे हैं। आखिर को ये भी तो दुआ सिखाई गई है ना हमें कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार। तो हसनात के ऊपर तवज्जो करना तो सिखाया है अल्लाह ने। ठीक है ना? तो यूं अपनी सोचों में अलाइनमेंट, अपनी फीलिंग्स में अलाइनमेंट, और अपनी बॉडी को उसी हिसाब से लेके चलने में हम आहंगी होती है, और इसको फिर हमें आगे लेके चलने में और आसान तरीके से लेके चलने में, तो हम चुस्त भी रह सकते हैं, तवाना भी रह सकते हैं, और अपने आप को बेहतर से बेहतर के रख सकते हैं। देखिए, एज तो आनी ही है, हमारी एज बढ़ ही रही है ना, घट तो नहीं रही। तो अपने आप को, हमें पता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, बुढ़ापे और कमजोरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो आज के जमाने में, ओकिनावा में एक जगह है जहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा उम्र रसीदा लोग रहते हैं, जो कि 100 से लेके और 120 तक की भी उनकी उम्रें रही। उनके यहाँ रिटायरमेंट कोई
लफ्ज ही नहीं होता। वो 100, 90 और उससे ऊपर की उम्र में भी खेतों में भी काम करते हैं, अपने काम खुद भी करते हैं, खुश रहते हैं, खुश रहने के तरीके सीखते हैं और ये सारी चीजें करते हैं। तो ये विजन से ताल्लुक है। और विजन के पीछे मिशन या पर्पस होता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, हमारी नियत क्या है। गमजदा हो रहे, तो ठीक है, इट्स ऑल राइट टू फील दिस वे, अपने आप को करें, ठीक है, इट्स ऑल राइट, अभी मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है। जब माहवारी होती है या होने वाली होती है तो डिप्रेशन होती है, माहवारी खत्म हो जाती है बाज़ वक़्त, उसके बाद डिप्रेशन होती है। उसको एक्नॉलेज कर लें तो आप बेहतर हैंडल कर सकते हैं। माहवारी खत्म हो गई, जैसे मुझे मेनोपॉज हो चुका है, जिन जिनको मेनोपॉज हो चुका है उनको भी महीने में 1 हफ्ता ऐसा होता है या चंद दिन, चंद घंटे कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कि बिना वजह डिप्रेशन हो रही होती है। तो ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो साइकिल आपका चलता उसी तरह से खून नहीं आ रहा होता बस। तो ये वो चीजें जो आपको पता होंगी, आप एहतियात करेंगे पहले से, नुकसान होने के बाद दुरुस्त करना ज्यादा मुश्किल है। और आगाही अपनी रखना और अपने आप को बैलेंस तरीके से, मेंटेन तरीके से लेके चलना, वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल ऐसी तरह के आप सब्जी वाले के यहाँ गए, सब्जी ले आए, बाद में देखा कि पैसे आपने ज्यादा क्यों दे दिए, आई कम, फिर आप जाएंगे लेने। Excuse me। तो बेहतर है कि हद्दुल मकदूर, ये पहले से पता होना चाहिए था, पहले से बताना चाहिए था। नहीं हो सकता, हम इंसान हैं, कुछ हो जाता है, चीजें हो जाती हैं। हाँ, डिटाई की बात नहीं हो रही, हाँ तो हम इंसान हैं, हो जाता है, वो बात नहीं करी। लेकिन ये कि अपनी तौर पे मैं इसको अच्छे से अच्छा कैसे कर सकती हूँ, मैं इसमें एहतियात कैसे कर सकती हूँ, ये खाना जल ना जाए उसके लिए मैं वही मोबाइल जो फेसबुक वगैरह देखने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, तो काउंटडाउन टाइमर भी लगा सकती हूँ। मैं ओवर यूज ना करूँ फेसबुक या यूट्यूब, एक वीडियो के ऊपर दूसरी वीडियो और 50 वीडियो के बाद पता चले कि ओ खाने पकाने का वक्त निकल गया, उसके लिए इसमें टाइमर्स लग जाते हैं, यूट्यूब में भी लग जाता है, एक जमाने में लगाया हुआ था। तो वो ताकि हर 15 मिनट बाद उसमें मैसेज आ जाता था कि बंद करने का वक्त। ये यही टेक्नोलॉजी को बुरा कहने की जगह इसको बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। यही जबान है, अच्छी बात भी की जा सकती है और दिल आज़ारी भी की जा सकती है। इख्तियार हमारे हाथ में है, रिमोट हमारे इख्तियार में है। जिन जिन चीज़ों का है उसकी कोशिश तो की जाए। तो रिकैप करती हूँ, टांगों को और पैरों को मजबूत करने के लिए पैरों की मालिश की जाए। किसी भी एक पोजीशन में अगर आप बहुत देर में नहीं है तो उसको स्विच किया जाए, अपने वजन को बारी बारी, एक पाँव के ऊपर वजन कर लिया, थोड़ा दूसरी पाँव के ऊपर कर लिया। जो काम बैठ के हो सकता है वो बैठ के कर लिया, झटके से नहीं उठे। जब लेटे हैं तो सीधा ना उठें, बल्कि सीधे हाथ की करवट लेके और उल्टे हाथ का सहारा देते हुए आहिस्ता आहिस्ता उठें। ये आपके जिस्म के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से घुटनों को लॉक करके मत खड़े हो, घुटनों को थोड़ा सा ढीला रखें, झुका के रखें, पंजों से आगे ना निकले, लेकिन 2 इंच तक आप आराम से, 2 से 4 इंच तक घुटनों को झुका सकते हैं। इस तरह आपके टांगों के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसी तरह से थपथपाएं, थपथपाने से ब्लॉक्ड एनर्जी रिलीज होती है। उसमें जो कसाफत वाला मादा है लैक्टिक एसिड, जो कि थकान और स्ट्रेस की सूरत में हमारा दिमाग वो केमिकल रिलीज करता है, वो चीज़ हमारे आज़ा में, हमारे जोड़ों में, हमारे पट्टों में ज्यादा देर मुतवातिर जमा रहे तो हमें नुकसान होता है। उससे अपने आप को बचाने के लिए ये वाला आप मुद्रा कर सकते हैं। इस तरह से उंगली करके ये हिरन की शक्ल बन जाती है, साइड में लेके ऐसे करके और ऐसे आप बैठ सकती हैं, ठीक है। जब जितनी देर हो सके हाथ वो दर्द होना शुरू हो जाए तो छोड़ दें, धीरा कर दें। बाकी ये जो कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ एक्सरसाइज जो भी हैं इस वीडियो के लिंक के अलावा
मैं ग्रुप में भी पोस्ट कर दूंगी। आप लोग प्रैक्टिस करती रहिए और जरूर ग्रुप में लिखिए कहाँ कहाँ मुश्किल हो रही है या क्या क्या प्रैक्टिस की, अ, और उसका असर कैसा रहा। ठीक है, तो बैलेंस हो। सिर्फ ये नहीं कि हाँ जी सब अच्छा है, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, जरूरी नहीं है। तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों की बात करें, बैलेंस हो, पता चले कि इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है और आपको चुस्त और तवाना और बेहतर कैसे रखा जा सकता है। ठीक है जी, कोई सवालात हो तो कीजिए, अदरवाइज टाइम अप हो चुका है। कोई सवालात हो तो बताइए, कोई इमोजी के जरिए आप बता सकती है, टाटा कर सकती है इमोजी से। ठीक है, बाकी आप ग्रुप में पोस्ट कर सकती हैं और वहां से फिर मैं फर्दर जो भी जरूरत होगी जवाब दे दूँ। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं खुद को इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।